सौभाग्यशाली गुरुमुख जन कृपया ध्यान दें। गुरुमुखों, श्री दर्शन हॉल से पूजनीय महात्मा जी का सत्संग आप सभी गुरुमुखों को सुनाया जा रहा है, जो शाम के श्री दर्शन के टाइम श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में सुनाया गया है। आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी गुरुमुख जन तक सत्संग पहुंच सके और वे इसका लाभ उठा सकें। आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है। तो चलिए गुरुमुखों, वीडियो शुरू करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम पुरुष पूर्ण धनी श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन इस श्री आनंदपुर धाम के पुण्य धरा पर ये वैसाखी का पावन शुभ पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और यहाँ पहुंचकर गुरुमुख जन जीवन का वो सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो और किसी स्थान पर भी नहीं मिलता है। आज गुरुमुख जनों ने इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री आनंदसर महातीर्थ का पावन स्नान किया और अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के मुखारविंद से बधाई 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 और आशीर्वाद 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 प्राप्त किया है। तो ये जीवन का महान लाभ है, ऐसा लाभ जो गुरुमुख जन इस पावन भूमि पर पहुंचकर ग्रहण कर रहे हैं, सचमुच बधाई के पात्र हैं। मैं भी आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे श्री परमहंस महान विभूतियों की ये तपोभूमि भी है और कर्मस्थली भी है तथा ज्ञान स्थली भी है, श्री आनंदपुर धाम। गुरुमुख जन देख रहे हैं कि नित्य प्रति यहाँ ज्ञान की त्रिवेणी बह रही है और गुरुमुख जन नित्य प्रति उसका मज्जन कर रहे हैं। ये महान लाभ उठा रहे हैं गुरुमुख जन इस पावन श्री दरबार से। हमारे हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय नयनाभिराम सुखधाम श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी, जिनका ये वैसाखी पर्व जन्म उत्सव भी है और उससे अगले दिन उनकी पुण्य स्मृति भी है। और आज इस तीर्थ धाम में जो महान लाभ उठाया है गुरुमुख जनों ने, तो ऐसे पर्व पर
सभी गुरुमुख जन आनंदित हो रहे हैं उन हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इस श्री आनंदपुर में इस महान तीर्थ श्री आनंद सर की रचना की। रचना का इतिहास बड़ा ही रोमांचक है। जो स्थान हमारे महापुरुषों ने चुना था वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ टीलों से भरा हुआ, झाड़ियों से, पत्थरों से भरा हुआ था। उस पर सेवा करवाकर, गुरुमुखों से कुर्बानियाँ करवाकर और स्वयं भी अपने तन पर कष्ट ले करके इसका निर्माण किया गया है। और जब श्री आज्ञा हुई 1953-54 में कि यहाँ एक महान तीर्थ बनेगा, तब सभी महात्मा जन, भक्त जन और संगतें यहाँ आकर के इस सेवा में भाग लेने लगी बड़े उत्साह के साथ। और हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी तो वहीं आनंद सर के तट पर ही अपना डेरा जमा लिया और वहीं पर ही सारा प्रबंध कार्य करते हुए इस महान कार्य को पूर्ण किया। उस समय हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी प्राय अपने पावन वचनों में ये उच्चारण किया करते थे कि गुरुमुखों, ये जो समय आपको मिला हुआ है ये बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ समय है, लेकिन याद रखो कि समय कम है और काम बहुत बड़ा है। ये वचन आम तौर पर आपके मुखारविंद से उतरा करते थे, जिसका भावार्थ ये भी है, इस महातीर्थ की रचना, श्री आनंदपुर की रचना का तो कार्य बहुत बड़ा है ही और समय भी बहुत कम था, लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि हमें जो ये जीवन मिला है इसका समय भी बहुत थोड़ा है। बड़ी तेजी से ये समय भागता हुआ जा रहा है, हाथों से निकला जा रहा है और इसमें काम जो हमने करना है वो बहुत बड़ा काम है। कौन सा काम है? इस परमार्थ को सिद्ध करना है, अपने अंतर हृदय में अपने परमहंस महान विभूतियों को स्थापित करना है, प्रकट करना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। ये हमारा कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है, तो इसमें संलग्न हो जाना चाहिए। और कैसे हम संलग्न हो पाएंगे? जब ये श्री आनंद सर की रचना हो गई 1961 में माघी के पावन पर्व पर हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक इसका स्नान का उद्घाटन का समय रखा और गुरुमुखों को स्नान करवाकर सबको कृतार्थ किया। उस समय आपने अपने पावन श्री वचनों में फरमाया था कि गुरुमुखों, इस संसार में 3 प्रकार के तीर्थ हुआ करते हैं। पहला मुकामी तीर्थ होता है। इसका अर्थ होता है किसी एक स्थान पर तीर्थ की स्थापना महापुरुषों द्वारा की जाती है। जैसे गंगा जी के तट पर अनेक तीर्थ हैं और भी अनेक स्थानों पर हैं, वो मुकामी तीर्थ हैं, लेकिन सब स्थापित किए गए हैं महापुरुषों के द्वारा। बिना महापुरुषों के कोई तीर्थ नहीं बनता है। वर्णन आता है शास्त्रों में कि तीर्थीन कुर्वन्ति तीर्थानि साधवः, कि जो संत महापुरुष होते हैं वास्तव में तीर्थ को वही तीर्थ बनाते हैं। सारे तीर्थ उन्होंने ही प्रकट किए हैं, वो हैं तो तीर्थ बने हैं। इसका अर्थ ये भी है कि वो खुद ही तीर्थ रूप है। और दूसरा तीर्थ कहते हैं
वो जंगम तीर्थ होता है। जंगम तीर्थ कौन सा होता है कि चलता फिरता तीर्थ। वो कैसे कि हमारे महाप्रभु जी अब इस समय श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं और गुरुमुख जन पावन श्री दर्शन कर रहे हैं, उनके वचन श्रवण कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जंगम तीर्थ इस समय श्री आनंदपुर में विराजमान है, यहाँ प्रकट है और गुरुमुख जन लाभ उठा रहे हैं। अब थोड़े समय पश्चात जब ये पावन पर्व मना लिया जाएगा तो महापुरुषों ने तो सारे जग को पार उतारना है, फिर इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर भी जाना है। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो जहाँ जहाँ पहुँचते जाएंगे तो ये तीर्थ बनता चला जाएगा, साथ साथ चलेगा, ये उनके साथ चलना है तीर्थ। तो संत महापुरुष जहाँ जहाँ भी पदार्पण करते हैं, जहाँ जहाँ भी कृपा करते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, उसको जंगम तीर्थ कहते हैं। अब तीसरा एक तीर्थ और है, वो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने वर्णन किया कि गुरुमुखो वो तीर्थ हमारे अंतर में विद्यमान है, हमारे मस्तक में विद्यमान है, हमारी भ्रिकुटी पर त्रिकुटी में विद्यमान है। वहाँ त्रिवेणी बह रही है अंदर की, तो उसी त्रिवेणी को ही महापुरुषों ने बाहर उतारा हुआ है। अब उस त्रिवेणी में जो जिज्ञासु जन होते हैं, जो साधक जन होते हैं, जिनकी हृदय में सच्ची लगन उठ पड़ती है कि मैं क्यों ना उस सच्चे तीर्थ में भी स्नान करूं, क्यों ना उसका भी दर्शन करूं, तो उसके लिए महापुरुषों ने हम पर कृपा की है, बख्शिश की है कि आपने वो सच्चा नाम हमको प्रदान कर दिया है, जो उस महातीर्थ को खोलकर हमारे सन्मुख प्रकट कर देने वाला है। और नाम का स्मरण ऐसा है कि नाम का स्मरण करते करते ये हमारा हृदय बाहर से भी और अंदर से भी निर्मल हो जाएगा। नाम की ज्योत ऐसी ज्योत है जिसके सन्मुख अंधकार नहीं ठहर सकता। तो ऐसी कृपा हम पर हुई है कि आपने वो सच्चा नाम हमें प्रदान किया है, जो हमारे अंतर हृदय में, हमारी इस काया में, हमारे श्वासों में स्वयं भी उच्चारण हो रहा है। अब उसका हमने ध्यान करना है, उसको विशेष दृष्टि से देखना आरंभ कर देना है। जब भी गुरुमुख जन ध्यान में बैठते हैं, सुमिरन करते हैं, और गुरुमुख जन जैसे ही इस आंतरिक नाम का सुमिरन करना आरंभ करते हैं, तो वो सारे संसार से बाहर से उनकी सुरति सिमट करके सबसे पहले तो अपनी इस काया पर आ जाती है। सबसे निकट हमारी अपनी काया है और इस काया में भी सबसे निकट हमारा श्वास है। अब श्वास की इस डोरी को जैसे ही पकड़ेंगे और जैसे ही ये हमारी सुरति इन श्वासों के आधार पर जो सच्चे नाम की गुंजार हो रही है उसको ग्रहण करेंगे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर के ऊपर चढ़ेंगे, तो वो महातीर्थ प्रकट होगा जो महापुरुष सदगुरुदेव दाता दयाल जी हमारे अंतर में ही प्रकट कर देना चाहते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बख्शिश है। आपने उस समय ये भी पावन वचन फरमाए थे कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख होवे और ध्यानी सो जो सुरत न खोवे, तीरथ मज्जन गुरु दर्शन पाया, चरणी लागे पाप गमाया। इसका अर्थ ये है कि वास्तव में संसार में देखा जाए, अगर किसी से पूछा भी जाए तो भाई ज्ञानी कौन होता है, तो आम संसारी लोग तो यही समझते हैं कि जिसने बहुत बड़े ग्रंथ पढ़े हों, वेद शास्त्र पढ़े हों, जिन्हें कंठ किए हों, बहुत बड़ा जो विद्वान हो तो वो ज्ञानी होगा। लेकिन नहीं, महापुरुष तो कथन कर रहे हैं कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख हो है। ज्ञानी वो है जो गुरुमुख बन गया है। गुरुमुख कैसे बनते हैं? सबसे पहले जैसे ही गुरुमुख जन श्री दरबार में पहुंचते हैं, दंडवत वंदना करते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो तब हमारे सदगुरुदेव जी
हमें अपने मुखारविंद से ये वचन उच्चारण करते हैं कि गुरुमुखो उठो। ये उनकी कृपा होती है, ये बख्शिश होती है। वो उठाते हैं, वो गुरुमुख बनाते हैं। उन्होंने हमको गुरुमुख बना दिया। तो कौन हुआ ज्ञानी? सो जो गुरुमुख हो गए। जो गुरुमुख बन गया वो ज्ञानी बन गया। उसने समझ लिया कि सत्य है तो नाम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत ही मिथ्या है, जगत के भोग मिथ्या है, नाम सत्य है, नाम की कमाई सत्य है। ये नुक्ता जिसने समझा तो वो सच्चा ज्ञानी हो गया। और फिर कहते हैं ध्यानी सो जो सुरति न खोवे। वो ध्यानी है या ध्यानी तभी बनेगा जब वो अपनी सुरति को एकत्र करके इस सच्चे नाम के अभ्यास में एकाग्र कर लेगा, एक स्थान पर एकत्रित कर लेगा, तो वो ध्यानी बन जाएगा। और फिर कहते हैं कि भाई तीर्थ मज्जन कौन सा है, तीर्थ स्नान कौन सा है सर्वश्रेष्ठ? तो वो भी महापुरुष कहते हैं कि वो महापुरुषों के चरण कमल हैं। जहाँ गुरुमुख जन इस समय आए हैं, बैठे हैं, उनके चरणों में बैठ करके महान तीर्थ का महान लाभ गुरुमुख जन उठा रहे हैं। तो ऐसी महान कृपा महापुरुषों की हम पर हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों की जो श्री आज्ञा है गुरुमुखों के लिए कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करते चलना है और 2 घंटे भजन अभ्यास की नित्य प्रति जो हमको प्रेरणा मिल रही है उनका पालन करना है। इस प्रकार यदि हम इन नियमों का पालन करते चलेंगे तो हमारे ऊपर वो बख्शिश होती चली जाएगी, ऊपर उतरती चली आएगी जिसकी हमें जन्म जन्म से तमन्ना है। और हम पर महापुरुषों का आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा जिस प्रकार के इस समय ये पावन आशीर्वाद हम पर उतर रहा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन्नत मुझे मिली है तेरा दीदार करके, जन्नत मुझे मिली है तेरा दीदार करके। मेरी जिंदगी बदल गई, जय हो। मेरी जिंदगी बदल गई चरणों से प्यार करके। जन्नत मुझे मिली है तेरा दीदार करके। तेरा दर्श जब मैं पाऊं सब दुख भूल जाऊं। तेरा दर्श जब मैं पाऊं सब दुख मैं भूल जाऊं। चरणों में तेरे आऊं सच्चा आनंद पाऊं। चरणों में तेरे आऊं सच्चा आनंद पाऊं। मेरी विनती बस यही है सुंदर दीदार पाए। मेरी विनती बस यही है सुंदर दीदार पाए। मेरी जिंदगी बदल गई, जय हो। मेरी जिंदगी बदल गई चरणों से प्यार करके। जन्नत मुझे मिली है तेरा दीदार करके। तेरा दर्श पाने को देवी देव हैं तरसते।
तेरा दर्श पाने को देवी देव हैं तरसते। जब प्यारा दर्शन पाऊं अमृत का मेघ बरसे। जब प्यारा दर्शन पाऊं अमृत का मेघ बरसे। रहमत की वर्षा यूं ही हम पर बरसाए रखना। रहमत की वर्षा यूं ही हम पर बरसाए रखना। मेरी जिंदगी बदल गई जय हो। मेरी जिंदगी बदल गई चरणों से प्यार करके। जन्नत मुझे मिली है तेरा दीदार करके। तेरे दास की तमन्ना यूं ही सुंदर दर्शन पाए। ये दास की तमन्ना यूं ही सुंदर दर्शन पाए। अब गुण न देखो मेरे यूं ही प्यार तुम लुटाए। अब गुण न देखो मेरे यूं ही प्यार तुम लुटाए। प्रेमी की ये तमन्ना स्वीकार आप करना। प्रेमी की मांग यही है स्वीकार आप करना। मेरी जिंदगी बदल गई हो। मेरी जिंदगी बदल गई चरणों से प्यार करके। जन्नत मुझे मिली है तेरा दीदार करके। जन्नत मुझे मिली है तेरा दीदार करके। मेरी जिंदगी बदल गई जय हो। मेरी जिंदगी बदल गई चरणों से प्यार करके। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज के शुभ समागम की, शुभ श्री दर्शन की, शुभ श्री सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम कितने खुश नसीब हैं जो हमें घर बैठे संत महापुरुषों